नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, ये सवाल भारतीय राजनीति में बहुत ज़ोर-शोर से गूंज रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अमित शाह जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उनको प्रधानमंत्री के रूप में भविष्य के लिए देखते हैं। इससे अलग किसी और को ये पद देने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्यों राज़ी नहीं है? यह सवाल भारतीय राजनीति में सभी दिलचस्पी रखने वालों के सभी के मन में होगा और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, अभी आने वाला समय जो है कुछ माह तक, यह सवाल और तेज़ी से गूंजेगा और जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बनेगा। तो मैं इसी बात को लेकर आज अपनी बात रखूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं किसी पार्टी का हितैषी नहीं हूँ, मुझे देश से मतलब है, तो मैं देश हित की बात रखूँगा, जनता के हित की बात रखूँगा, जनता के मन की बात रखूँगा। और ये जो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अमित शाह जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो इसलिए उनको बनाना चाहते हैं क्योंकि सरकार के जितने भी काले कारनामे हैं पिछले वर्षों में जो किए गए हैं 11 वर्षों, ऐसा लोगों का मानना है। और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएँ ज़रूर हैं। और वो जो काले कारनामे हैं, अगर इनसे, क्योंकि इन दोनों के बीच की सारी बातें रही हैं, वो चाहे तो अंबानी-अडानी के हित में फैसला लिया गया हो या किसी और अपने करीबी को फ़ायदा पहुँचाया गया हो, लाभ पहुँचाया गया हो, अनुचित तरीके से लाभ पहुँचाया गया हो, देश की संप्रभुता को दाँव पर रखकर लाभ पहुँचाया गया हो। जो भी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो देश के लिए होनी चाहिए थी और देश के लिए ना कर के अंबानी-अडानी या आदि उद्योगपतियों के लिए की गई हैं, तो वो दोनों कहीं न कहीं इन्हीं के बीच की बात है। क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, 2014 से मोदी सरकार है। और ये बात मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझसे पहले इन्होंने ही कहना शुरू किया है। भाजपा के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ तक कि मोदी जी ने ही कहना प्रारंभ किया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये हमने नहीं किया। तो आप अगर ये मान रहे हो और अभी भी कि 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना मोदी सरकार है, गुजरात लॉबी की सरकार है, जो सर्वसम्मति से लिए जाने वाले फैसले हैं उनको भी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रखा और जितने भी शीर्ष नेता थे उनको दरकिनार कर दिया गया। चाहे तो 75 का फॉर्मूला लगा कर किया गया हो या उनका अनादर करके किया गया हो। जिस प्रकार से ये कर सकते थे, जो देश हित के लिए सोचते हैं, जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, कई नेता है, वसुंधरा राजे है, पृथ्वीराज सिंह चौहान है, अरुण जेटली जी थे। अरुण जेटली जी का तो खैर नहीं मैं कह सकता, मनोहर पार्रिकर और वसुंधरा राजे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गुजरात लॉबी से खुश नहीं हैं और अधिकतर उनके फैसलों से ये सहमति नहीं देते, उनके फैसलों को जो इन्होंने अंबानी अडानी को अनुचित क्रिया अपनाई है लाभ देने के लिए। और इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की ऐसी इच्छा होगी कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी, क्योंकि 75 का जो नियम है मार्गदर्शक मंडल का, जैसे जैसे इनका समय नज़दीक आ रहा है वो मुद्दा ज़ोर शोर से उठेगा और ये चाहते हैं कि अगर मुझे पद छोड़ना भी पड़े तो मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बनाऊं, जिससे कि हमारे जितने भी काले कारनामे हैं वो सब दबे रहें, वो कभी भी जनता के सामने ना आए, जितने भी इनके कुकर्म हैं। देखो, जब तक सरकार में रहेंगे तब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि हम गलत कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें पता चल जाती है। अगर इनके मन में कोई पाप ना होता
तो ये अब से 6 महीने पहले कह चुके होते कि 75 का जो नियम है वो मेरे लिए भी है, बाकी सबके लिए था तो मेरे लिए भी है, और देश पूरी तरह से आज़ाद है अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। देश की जनता को संबोधित करना चाहिए था अगर नीयत सही होती। इसलिए नीयत सही नहीं है, और नीयत सही नहीं होने का मतलब ये है कि जो भी कुकर्म किए हैं वो सभी दबे रहें, और इसी वजह से अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और फिर इनको प्रधानमंत्री बनाने के बाद इनकी इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, जिससे अमेरिका का जो हंटर है या देश की जनता का जो हंटर इनकी कुर्सी से हटने के बाद इन पर चलेगा, उससे बचे रहें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।